नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसको लेकर राहत भरे संकेत महाराष्ट्र से आ रहे हैं। भारतवर्ष में जो ओमिक्रॉन के मरीज देखे गए हैं, सबसे ज़्यादा संख्या भले ही महाराष्ट्र राज्य से है, करीब 40%। अब तक 20 मरीज यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से 9 मरीज RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल राज्य में 11 एक्टिव मरीज हैं जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है ये तमाम लोग जो इस वेरिएंट से डिटेक्ट हुए थे उस वक्त भी ये या तो माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक थे और इनमें से 9 डिस्चार्ज हो गए हैं और जो बाकी मरीज भी हैं उनमें लक्षण बहुत कम हैं या फिर न के बराबर हैं। अब जब उनका RT-PCR टेस्ट होगा और उन्हें वो नेगेटिव आते हैं तो उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार महाराष्ट्र में चल रही है और जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं आंकड़े भले ही बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप 4 दिसंबर से अभी तक आप देखें तो इन 10 दिनों में 20 मामले सामने आए हैं और अभी 20 सैंपल्स और हैं जिनके नतीजे जीनोम सीक्वेंसिंग के आने हैं। तो न सिर्फ 1 दिसंबर से बल्कि महाराष्ट्र जो है वो लगातार नवंबर के भी आंकड़े सामने रख रहा है कि कब से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनको टेस्ट किया जा रहा है और अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। वो लोग जो एट रिस्क कंट्री से आए हैं, उन देशों से जहाँ पर ये मामले बढ़े हुए हैं, उसकी श्रेणी बनी हुई है कि किन किन देशों के लोगों को टेस्ट किया जाना है इस तरह से, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। तो अब तक कुल 107 सैंपल्स हैं जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, यानी कि नवंबर महीने से लेकर अब तक 107 लोग जो एट रिस्क कंट्रीज से आए हैं और पॉजिटिव थे या फिर उनके कांटेक्ट के जो लोग थे जो पॉजिटिव थे, वो उनकी संख्या 107 थी और उनमें से 20 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाए गए थे और 20 और सैंपल के नतीजे आने हैं। तो इनमें से कुल जो नतीजे हैं 20, उनमें से 9 डिस्चार्ज हो गए हैं। एक और बात यहाँ पर हाईलाइट करनी ज़रूरी होगी कि इनमें से वैक्सीनेशन कितनों का हुआ था। तो इनमें से जो 20 लोग थे टोटल डिटेक्ट हुए हैं, 13 लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। जो 4 लोग हैं इसमें बच्चे हैं, अंडर 18 हैं, इनकी उम्र 7 साल है, 1.5 साल है, 12 साल है और 3.5 साल है। इनमें से जो 4 ये बच्चे हैं, 2 बच्चे डिस्चार्ज हुए हैं। तो कुल जो 9 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं उनमें से 2 की संख्या बच्चों की है और कुल जो डिटेक्ट हुए हैं मरीज 20, उनमें से 3 एडल्ट्स हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो अनवैक्सीनेटेड की कुल संख्या अगर एडल्ट्स की मिला लें या जो बच्चे 18 साल से नीचे के हैं वो उनकी संख्या 7 है, लेकिन कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सिम्टम्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस संख्या से कहीं से भी उन लोगों को निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने वैक्सीन की अपनी डोजेस नहीं ली हैं और महाराष्ट्र एक तरीके से सख्त भी हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने समय पर अपनी दूसरी डोज नहीं ली है और उन लोगों को ट्रेस भी किया जा रहा है और समझने की भी कोशिश हो रही है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने समय पर अपनी जो दूसरी डोज है कोविड वैक्सीन की वो नहीं ली है और उन तक टीम स्वास्थ्य विभाग की पहुंच रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं, 1 दिसंबर से अब तक यानी बीते 14 दिनों में करीब 13,000 ट्रैवलर्स आए हैं और उनमें से 24 लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे जब उनके सैंपल भेजे गए, जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आए हैं। उसके साथ साथ जो बाकी कंट्री से भी लोग आए, क्योंकि उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है, इतनी सख्त नहीं हो रही है, लेकिन जब उनका RT-PCR टेस्ट हो रहा है, करीब 72,000 लोग हैं जिनका RT-PCR टेस्ट हुआ है, उनमें से 8 पॉजिटिव आए हैं। तो कुल 32 लोग हैं 1 दिसंबर से लेकर अभी तक जो कि पॉजिटिव आए थे और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे हैं कि कुल 20 लोग डिटेक्ट हुए हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक के बाद एक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे थे, रफ्तार से उसको लेकर चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हमने देखा कि कुछ ही दिनों में किस तरह से मामले बढ़े थे। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को पहला मरीज आया था, 14 तक 20 मामले हो गए, तो 10 दिनों में 20 मामले को देखते हुए चिंता की बात थी। लेकिन रात की सांस टास्क फोर्स भी ले रही है, स्वास्थ्य विभाग भी ले रहा है कि 9 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और बाकी लोगों को भी सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं है या फिर एसिम्टोमेटिक हैं।